फ्रेंड, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि हम आपके पास से एक छोटा सा ब्लॉग लेकर के फिर आए हुए हैं। आज हमारे ब्लॉग का शीर्षक है कि डेली हम ब्लॉग कैसे बनाएं और डेली ब्लॉगिंग करने के लिए रोज एक नया शीर्षक कहां से लाएं। तो सो गाइज, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है कि हम डेली नए ब्लॉग का शीर्षक कहां से लाएं। तो सो गाइज, ब्लॉगिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं जो हम आपको अपनी इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं। आपको ब्लॉगिंग करने के लिए बहुत सारे शीर्षक मिल सकते हैं और आपको अपनी इस वीडियो में हम दिखाएंगे कैसे कौन कौन से शीर्षक हैं जो आपको मिलेंगे। तो सो गाइस, बिना रुके वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये मैं बताना चाहता हूं कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो कमेंट जरूर करके बताएं कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो सो गाइज, आज के ब्लॉग का मेरा मेन शीर्षक है कि हम रोज नए ब्लॉग कहां से बनाएं और रोज नया शीर्षक कहां से लाएं। तो सो गाइज, आपको अगर ऐसे ब्लॉगिंग करनी है तो आप सौरभ जैसी को देख सकते हैं कि कैसे वो रोज नई ब्लॉगिंग करते हैं। तो सो गाइज, एक छोटी सी टिप्स मैं आपको आज देने वाला हूं अपने अनुभव के अनुसार से कि देखिए, ब्लॉगिंग करने के लिए बहुत सारे सिस्टम होते हैं और बहुत सारे तरीके होते हैं। फ्रेंड्स, कुछ लोग ब्लॉगिंग करने के लिए क्या करते हैं कि ट्रेवल करते हैं। अब ट्रेवल करोगे तो आपको खर्चा करना पड़ेगा, तो अब खर्चा करना है तो भाई हमारे पास खर्चे के लिए पैसे नहीं है। तो सो गाइस, सबसे पहला हमारा शीर्षक होता है ट्रेवल। अगर हम जर्नी कर रहे हैं तो जर्नी के रोज हम एक ट्रेवल कर सकते हैं। अगर जर्नी करते हैं, घूमने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो सो गाइज, हमारे पास जब पैसे का अभाव होता है तो हम रोज ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज होती है, हमेशा लोग क्या करते हैं कि कई बार लोग अपनी पर्सनल जानकारी देते हैं। तो पर्सनल जानकारी में क्या देते हैं, आज मैंने खाना खाया है, नहाया धोया, कपड़े पहना, ड्यूटी गया, घर आया, खाना खाया, सो गया। तो सो गाइज, ये सब देने की जरूरत नहीं है। ये सब कोई शीर्षक नहीं होते हैं। जब हमको नई ब्लॉकिंग करनी होती है, रोज एक नए टॉपिक पे बात काम करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पागल की तरह दिन रात मेहनत करनी होगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको निकलना होगा। आप अपनी दैनिक दिनचर्या की बहुत सारी चीजें दिखा सकते हैं। जैसा कि हम कई बार देखते हैं, लोग अपने ब्लॉग में दिखाते हैं, देखो मैंने अभी यहाँ होटल में खाना खाया, यहाँ मैंने मॉल से कपड़े खरीदे हैं, यहाँ हमने ये किया है, यहाँ से हम ऑफिस जा रहे हैं, यहाँ से बस लेके जा रहे हैं। तो सो गाइज, हम जब भी ब्लॉगिंग करेंगे तो ऐसा नहीं करना है। हमें करना क्या है, हम ब्लॉगिंग करते समय हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि अभी हम कहाँ हैं। अगर हमको मॉल की ब्लॉगिंग दिखानी है तो डायरेक्ट हमें मॉल पे पहुंच जाना है और शॉपिंग करते हुए मॉल को दिखाना है। ठीक उसी तरह यदि हम ऑफिस जा रहे हैं तो हम ऑफिस की ब्लॉगिंग अगर कर रहे हैं तो हमें बीच का ट्रेवल ना करके सीधा हमें ऑफिस पहुंच करके अपना ब्लॉग तैयार करना है। अच्छा गाइस, कई बार क्या होता है, हमें ब्लॉगिंग करने के लिए अकेले हो जाते हैं। अकेले में ब्लॉगिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, एक पार्टनर होना बहुत जरूरी है। तो पार्टनर के लिए हम क्या करते हैं, अब पार्टनर के लिए हम किसी को भी ले सकते हैं। जैसे कि हम अपने भाई को, बहन को, चाचा के लड़के को, ताऊ को, मम्मी को, पापा को, जो उस चीज से इंटरेस्टेड हो, जो ब्लॉग से इंटरेस्टेड हो, उसको हम अपने ब्लॉग में जोड़ सकते हैं। तो सो गाइस, ब्लॉगिंग करने के लिए हमेशा हमें एक नए मेंबर की आवश्यकता होती है जो ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हो और उसके साथ हम ब्लॉगिंग करते हैं। तो सो गाइस, यहीं से हम अपने टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं बिना आपका टाइम खराब किए। तो करना क्या है, आपको ब्लॉगिंग के लिए शीर्षक लेना है। तो शीर्षक लेने के लिए आपको क्या क्या करना है, जैसे हमने आपको दिखाया कि हम अपनी मम्मी को लेके मॉल में गए, तो मम्मी को डायरेक्ट मॉल में लेके पहुंच जाना है और मम्मी ने क्या क्या शॉपिंग की है वो दिखाना है। या कि दूसरा शीर्षक हो गया कि अभी हम अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखा सकते हैं कि हम अभी अपनी मम्मी को लेके डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो बीच में क्या करना है वो नहीं करना है, आपको डायरेक्ट डॉक्टर के पास जा, डॉक्टर के पास पहुंच करके वहीं का ब्लॉग दिखाना है। आपको क्या करना है, दिन में 10 जगह शूट करना है। आपको अपनी वीडियो के माध्यम से 10 जगह की शूटिंग करना है और एक छोटे से ब्लॉग के माध्यम से आपको उसको पब्लिक के बीच में लाना है। देखो, ब्लॉग बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ब्लॉग के माध्यम से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना और अपने ब्लॉग में लोगों को रुझान पैदा करना,
यही सबसे बड़ी खूबी होती है। तो सबसे बड़ा काम क्या होता है, ब्लॉग के लिए हम बहुत सारे शीर्षक दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, अब जैसे अक्सर लोग अपनी रियल लाइफ से रिलेटेड ही ब्लॉगिंग करते हैं। अगर आपको लॉन्ग टाइम जर्नी करनी है तो आपको रियल लाइफ में ही काम करना है और रियल लाइफ की ही ब्लॉगिंग करना है। तो रियल लाइफ में ब्लॉगिंग करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अगर हम कहीं कोई फूड का ऑप्शन डाल रहे हैं तो हमको दिखाना है, क्या दिखाना है कि हम अभी डिनर करने के लिए फला होटल में आए हुए हैं, तो बैग का छोड़ करके हमको उस होटल में पहुंच जाना है और होटल के माध्यम से वो ब्लॉग दिखा देना है। मॉल में पहुंच गए हैं तो डायरेक्ट मॉल से ही अपनी ब्लॉगिंग कर देना है। अगर हम जू में पहुंच गए हैं तो चिड़ियाघर की ही ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो ट्रेन की ब्लॉगिंग कर सकते हैं। कहने का मतलब कुल मिला करके अपनी रियल लाइफ की ब्लॉगिंग करना है और रियल लाइफ में पूरे दिन में जो घटनाएं होती हैं उन्हीं को हम अपने ब्लॉग के द्वारा अपने दोस्तों के बीच में लाते हैं। तो सो गाइज, उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी आप लोगों को अच्छी लगेगी और हम आपको बिना टाइम खराब किए हम आपको अपने ब्लॉग की तरफ लेके चलते हैं, जिसका हमारा मेन मोटिव है आज की। हमको ब्लॉगिंग के लिए शीर्षक नहीं मिलते हैं, हम ब्लॉगिंग कहाँ से करें। अगर हम ब्लॉगिंग रोज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ट्रॉफिक नहीं मिलता है। तो ट्रॉफिक गाइस कहीं से मिलता नहीं है, ट्रॉफिक आपको निकालना होता है। और वो ट्रॉफिक जैसा कि मैंने कुछ बताए और कुछ और बताने वाला हूं। तो ट्रॉफिक में होता क्या है जी, अभी मैं मम्मा को शॉपिंग कराने गया, ये तो एक तो ब्लॉगिंग करने के लिए आपके पास ऑप्शन हो गया। मम्मा को शॉपिंग कराया और उसके बाद में हमने थोड़ी देर बाद दिखाया, दूसरे दिन मैंने क्या दिखा दिया कि आज मैंने अपने अपने भाई की पार्टी के लिए कपड़ों की शॉपिंग की और मैंने उसको शॉपिंग करा करके उसको घर भेज दिया। तीसरा आ जाता है कि हमने उसको आज आज उसकी इंगेजमेंट थी तो इंगेजमेंट के लिए मैंने दुकान में जा करके उसके लिए ज्वेलरी का सामान खरीदा। ऐसे ही करके बहुत सारे टॉपिक पे हम बात कर सकते हैं और हमारे पास बहुत सारे शीर्षक हो जाते हैं। तो सो गाइज, उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताए जा रहे शीर्षक आपको पसंद आएंगे। यदि आप सुबह मॉर्निंग में निकलते हैं तो आप मॉर्निंग में सूर्य का नज़ारा दिखा सकते हैं कि सूरज कितना अच्छा निकलता है। देखो पूरा एकदम लाल हो रखा है और खूबसूरती बहुत अच्छी बढ़ गई है। इसी तरीके से अगर हम नाइट में दिखा सकते हैं, नाइट में हम ट्रेवल करते समय किसी अच्छे लोकेशन को दिखा सकते हैं कि इस एरिया का लोकेशन बहुत अच्छा है और ये एक देखने लायक चीज़ है। ऐसे ही जैसे हम चिड़ियाघर में जाते हैं, चिड़ियाघर में गए और अचानक से बंदर ने मेरी तरफ दौड़ा, अब आप उसको ब्लॉकिंग के माध्यम से दिखा सकते हो कि अरे मेरे को बंदर ने डरा दिया। तो सो गाइज, आप अपनी लाइफ में ब्लॉकिंग करने के लिए आपके पास ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन मिलते रहेंगे और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे को फॉलो करके रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरे द्वारा छोटी छोटी दी गई जानकारी आप तक पहुंच सके। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बनाया गया ये ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। तो जैसा कि मैंने आज के ब्लॉग में आपको बताया कि लोग कहते हैं कि मुझे ब्लॉग बनाने के लिए कोई ट्रॉफिक नहीं मिलता है। तो सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रॉफिक क्या क्या मिलते हैं और कैसे मिलते हैं। और ऐसी ही नॉलेज के लिए आप हमको फॉलो करके रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बनाई जा रही ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज का हमारा शीर्षक था कि हम ब्लॉगिंग तो रोज करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास रोज ब्लॉगिंग करने के लिए कोई शीर्षक नहीं होता है। तो आपका बिना टाइम खराब किए यहीं से मैं अपनी ब्लॉग को समाप्त करता हूं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। ओके।